मैंने रोकी है और ऐसे ही मैं रोकूंगा तुम्हारे हर बुरे षड्यंत्र को। मैं वापस आ गया हूँ रे, तेरे सारे बुरे इरादों को मिट्टी में मिलाने। ये कार अपने आप कैसे रुक गई? कहीं इसके अंदर भी तो कोई टॉय नहीं है। हाँ तो एक काम करो, उसके साथ पिक्चर क्लिक करो और उसे अपलोड कर दो। क्या बोल रही हो? શું બોલે છે? अरे विवान, जाओ ना उसकी बैटरी निकालो। हाँ दीदी, मैं जा रहा हूँ। विवान विवान बेटा संभल के। હાશ, જય માતાજી, બચી ગયા. अनन्या दीदी इज राइट। इस टॉय की बैटरी निकलने से पहले ही ये गाड़ी अपने बीच में कैसे रुक गई? जरूर कोई तो है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है पर हमारी मदद कर रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ विवान, जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। और दूसरा है रे, जिसके अंदर इतनी बुराई भरी है लेकिन तुम देख नहीं पा रहे। पर चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं वापस आ गया हूं। अब हम 1 और 1 2 नहीं, फिर से 11 बनेंगे और 12 बजाएंगे रे के प्लान का। वो तो सब ठीक है, लेकिन कोई ये तो बताए कि अचानक से ये खिलौने इतने बदमाश कैसे हो गए? इस सब के पीछे इस रे का हाथ है। इसी ने बनाया इन खिलौनों को खतरनाक। यही है बुराई का असली साथी। इसे तो मैं क्या रे, इस बार भी काम? मैं इसे छू क्यों नहीं पा रहा हूं? अभी तो मैं इस गाड़ी को छुपा रहा था, फिर अब ये क्या नई मुसीबत है? दीदी ये आप क्या कर रही हो? अरे विवान, अगर हमारे घर के टॉयज पीबल हो गए तो इसलिए मैं इन सबको इकट्ठा करके अपने कबर्ड में रख रही हूँ। अरे अब कोई इविल टॉय नहीं आएगा। मैं ये नींबू मिर्ची जो लगा रही हूँ, लेकिन माँ, नींबू मिर्ची तो अचार बनाने के लिए होते हैं ना, एविल टॉय से लड़ने के हथियार बनाने के लिए तो नहीं। विवान, तुम तो बिल्कुल डब्बू जैसे बिहेव कर रहे हो। हाँ? अरे नहीं नहीं, देवू तो बहुत समझदार है। मैं तो तुम लोगों की रक्षा के लिए धूप आरती कर रही हूँ। हाँ हाँ मम्मी, आप कीजिए। ऐसे ही तो ना टॉयज इविल बनते हैं। कुछ तो बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन दीदी वो तो अंदर की मशीन का कुछ फॉल्ट होगा और टीम ऑफ इंजीनियर्स आ रहे हैं ना, वो चेक कर लेंगे टॉयज को। अरे बोलो नहीं, सुनो, इंजीनियर अपनी जगह है और मेरे घरेलू नुस्खे अपनी जगह। क्या पता कोई बुरा साया हो तो? अरे बुरा साया नहीं माँ, यहाँ पे तो एक अच्छा साया है। लेकिन माँ का ये टोटका काम कर गया तो मैं भी तो एक सोल हूँ और अभी अभी तो यहाँ पर आया हूँ। अगर ये काम कर गया तो मुझे रिटर्न की भी रिटर्न टिकट करवानी पड़ेगी। माँ 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 मत करो ऐसा। माँ नहीं, माँ माँ नहीं नहीं, माँ माँ माँ, अरे माँ 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 नहीं नहीं माँ, अरे माँ माँ, अरे माँ माँ नहीं माँ, प्लीज माँ आराम से। अरे
वाह, क्या खुशबू है। मैं भी ऐसे ही डर रहा था। मैं थोड़ी ना कोई बुरा साया हूं। अब ये धूप आरती मैं पूरे घर में कर देती हूँ। आजा खुशी। हाँ हाँ मम्मी चलो। थैंक गॉड माँ गई। अब हम उन एविल टॉयज के बारे में बात कर सकेंगे। राइट। तो अब तो मुझे बताओ, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि उन टॉयज की मशीन में कोई प्रॉब्लम थी? नहीं दीदी, वो तो बस मैंने माँ के ऊपर से टेंशन कम करने के लिए कहा था, वरना मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि प्रॉब्लम कुछ और है। यू मीन कोई नया विलेन? अरे वाह अनन्या, वीर लोग का एक राउंड मारकर तुम इतनी स्मार्ट हो गई। बहुत अच्छी। लेकिन तुम सोच सही रही हो, बट विलन नया नहीं, पुराना ही। ओ हेलो। हेलो। विवान, कुछ बोलो। अरे विवान क्यों बोलेगा, मैं हूं ना, मैं बोलता हूँ। अब अरे क्या भगवान जी, अब बार बार मेरी कहानी में एक नया मोड़ ला देते हैं। अरे अभी तो मैं बाहर कार को छुपा रहा था, फिर नहीं छुपा रहा था, और अब ये पेन को भी नहीं छुपा रहा। ये क्या हो रहा है? मैंने कहा था तुम कभी भी अपने वापस आने की बात किसी के सामने नहीं ला सकते। अब भगवान जी, अब आजकल तो हर जगह पर कंडीशन सप्लाई लिखा होता है ना, और सिचुएशन के साथ हमें भी तो बदलना पड़ता है। अब यहाँ पे विवान को ये सच जानना बहुत जरूरी है, वरना मैं खुद ही नहीं कहता। भगवान जी चलिए, पूरी नहीं तो थोड़ी बात तो बताने दीजिए। ये पेन उठाने दीजिए प्लीज। भगवान जी, भगवान जी आप मुझे सुन रहे हैं ना? हेलो हेलो भगवान जी, कुछ आंसर करो विवान। दीदी, आपको सारे आंसर वीर लोक में ही मिलेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, वो मुझे देवू भैया की याद आ गई। अगर वो भी यहाँ होते तो अभी हम लड़ रहे होते कि कौन यहाँ रहेगा, कौन वीर लोक जाएगा। हाँ, अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर आ गई है ना। और मुझे पूरा विश्वास है विवाह कि तुम ये जिम्मेदारी अच्छे से निभाओगे, इसलिए तुम वीर लोक जाओ और मैं बुराई के लोक जाता हूं। अरे तुम बार बार धुआं भरते हो, होता तो कुछ नहीं। पता नहीं बिरबा के यंत्र ज्यादा खराब है या तुम्हारी किस्मत। तुम्हारा दिमाग ज्यादा खराब है। तो कर देते हैं ब्रिगेंस का दिमाग ठीक है? फिर से नहीं, ये देख। अरे रुक। काफी इविल धुआं मिल गया हमें बिरबा। अब हम टॉयज को वापस रिएक्टिवेट करते हैं। पहले खुद को तो डीएक्टिवेट होने से बचा लो रे। तुमने जैसे मेरा अंत किया था, आज मैं वैसे ही तुम्हारा अंत करूंगा।
मेरा हाथ स्ट्रेच क्यों नहीं हो रहा? अरे भगवान जी, अब ये वापस क्या हो रहा है? अभी तो सब ठीक था, मैं अपना हाथ भी स्ट्रेच कर पा रहा था और सबको छू भी पा रहा था। अब क्या हो गया? ये सब बंद क्यों हो गया? मैंने कहा था तुम अपनी मृत्यु का बदला नहीं ले सकते। वाह, मतलब गाड़ी दे दी और स्टीयरिंग व्हील नहीं दिया, स्टीयरिंग व्हील दिया तो टायर निकाल लिए और टायर दे दिए तो ब्रेक निकाल लिया। मतलब एक चीज है तो दूसरी नहीं। अब ऐसे तो कैसे काम चलेगा भगवान जी? आपको मेरी मदद तो करनी पड़ेगी ना भगवान जी। हेलो हेलो, अब सब कुछ तुम्हारे ही हाथों में है विवाह। ये वीर सूक्ष्म जांच यंत्र है बालवीर। इसके अनुकिरणों से हमें अभी पता चल जाएगा कि इस खिलौने पर कौन सी बुरी शक्ति का जादू है। इतना भयंकर जादू। संभाल के अंकल, उससे रियल फायर निकला था। स्कूल में साइंस पढ़ती हो ना बेटा? साइंस तो मैं पढ़ती हूँ, पर आज जो देखा ना, उससे मैं पूरी साइंस ही भूल गई। वैसे साइंस के हिसाब से ये सब इम्पॉसिबल है, पर क्या आपको नहीं लगता कि साइंस के पास भी हर क्वेश्चन का जवाब नहीं होता? साइंस के पास हर क्वेश्चन का आंसर होता है, और जिसका आंसर नहीं होता उसे हम भ्रम कहते हैं। इधर आओ और बताओ क्या किया इन टॉयज ने? क्या कर रहे हो? सोशल डिस्टेंसिंग, पीछे रहो। हम यहीं से बता देते ना। हाँ, एक्चुअली हम लोग ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। हाँ, दूर रहना ही अच्छा है। हाँ। ताकि ये अटैक भी करे तो सिर्फ आप ही को लगे, हमें ना लगे। क्या हुआ बालपरी? कौन सी जादुई शक्ति है ये? ये काला धुआं देख रहे हो बालवीर? इसका मतलब है कि इस पर सिर्फ किसी बुरी शक्ति का असर नहीं है, बल्कि इसके अंदर किसी पौराणिक बुरी शक्ति का अंश भी मौजूद है। बालपरी, ये कौन सी पौराणिक शक्ति है? इस धुएं में वो जहरीला पदार्थ है जो पौराणिक काल में बनाया गया था। पर बालपरी, इस जादू की तोड़ के लिए हमें पौराणिक काल में तो नहीं जाना पड़ेगा ना? इस जादू को नष्ट करने वाली शक्ति तो होगी ना वीरलोक में? नहीं बालवीर, वीरलोक में ऐसा कोई जादुई यंत्र नहीं है जो इस जादू को नष्ट कर सके। लेकिन हाँ, एक शक्ति है जो इसके जहरीले असर को खत्म कर सकती है, और वो है अमृत। और अमृत उन्हें मिलेगा नहीं। अगर मिलेंगे तो मेरे इविल टॉयज और उनसे मचाया हुआ विनाश। और तब तक क्या हम अंताक्षरी खेलेंगे? नहीं नहीं नहीं। नहीं प्रेगेंसा, खेलेंगे तो हम भारत नगर के लोगों की जिंदगियों के साथ, क्योंकि अब टाइम है टॉयज को मेरे पॉइजन से रिचार्ज करने का। लेकिन तुम तो हाथ बनोगे। अगर ये काला धुआं खिलौने के बजाय किसी दूसरे चीज में चला गया तो? तुम बचपन से ही बेवकूफ हो या फिर वो स्पेशल कोर्स किया है तुमने? क्यों, तुम्हें भी करना है वो स्पेशल कोर्स? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो धुआं टॉयज में ही जाएगा। जिस तरह मैग्नेट लोहे को अपनी तरफ खींचता है, ठीक उसी तरह
ये धुआं जिन जिन टॉयज में एक बार जा चुका है, वो टॉयज अपने आप इस धुएं को अपनी तरफ खींच लेंगे। अच्छा, और फिर वो टॉयज बन जाएंगे डबल इविल। अमृत, लेकिन बालपरी, मुझे अमृत मिलेगा कहाँ? अमृत को ढूंढना इतना आसान नहीं है बालवीर। इस टॉय की बैटरी तो हमने निकाल दी थी, फिर ये रिस्टार्ट कैसे हो गया? बिना अमृत के हमें इसे सिर्फ थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं, लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता। टेम्पररी ही सही, बट इसका सॉल्यूशन तो हमें निकालना ही होगा। आइडिया। और आज का सॉल्यूशन है फायर। यस, बालपरी, आप ऐसे ही इस टॉय को संभालिए, तब तक मैं जाकर भारत नगर के लोगों को बाकी सारे टॉय से सेव करता हूँ। को बता देना चाहता हूँ, इन टॉयज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगता है आप सबको भ्रम हुआ होगा। टॉयज ऐसे ही अचानक अटैक नहीं करते। अरे नहीं, सच में मारा था। हाँ मेरा हाथ भी चलाया था। हाँ। इस टॉय ने मुझ पर अटैक किया। कैसा लगा अटैक? तुम खुद खा के देख लो। हम तो खा चुके, इसलिए हम तो इससे सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे थे, तभी तो हम अभी तक बचे हुए हैं। नहीं बचे भैया, वो देखो। बैटरी भी नहीं निकाल सकते। अब कैसे बचेंगे इन टॉयज से? वाह नंदा दीदी, क्या शॉट मारे! आप तो फाइटर बन गए। बालवीर बचाओ! बालवीर बचाओ! बचाओ बालवीर! बालवीर! बालवीर बचाओ! बालवीर बचाओ! बालवीर बचाओ! दिल से बुलाया, बालवीर आया। बालवीर! बचाओ बालवीर!
क्या भगवान जी, अब इस बार मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा है? बालवीर, बालवीर बचाओ!